अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा साइटोपान टैबलेट का। तो साइटोपान टैबलेट जो है ये 75 और 50 दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है साइटोपान और ये गेट्स फार्मा बना रही है। कीमत की बात की जाए तो ये 75 वाली 540 रुपये में 20 गोलियों के पैक में आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन या फार्मूला की। तो इसमें दो अद्वियात को ऐड किया गया है। पहले नंबर पे है डाइक्लोफेनाक सोडियम जो कि 75 mg है। दूसरा है मिसोप्रोस्टोल जो कि 200 माइक्रोग्राम्स इसमें ऐड की गई है। डाइक्लोफेनाक जो है ये बेसिकली NSAID ग्रुप से रिलेटेड दवा यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजश को कम करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये स्टीरॉयड नहीं होती। ठीक है। और साथ में है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल बेसिकली इसके साथ इसलिए यूज़ की गई है कि ये आपके मैदे को इसके मुज़र असरात से बचाती है। मिसोप्रोस्टोल आपके मैदे में अल्सर होने के चांसेस को कम करती है, मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। चूँकि अगर आपको पेन किलर्स, जैसे कि ये पेन किलर दवा है डाइक्लोफेनाक, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे या बाज़ का शॉर्ट टर्म इस्तेमाल भी करना हो, तो अगर आपको मैदे में अल्सर या ज़ख्म की शिकायत हो तो उसमें मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है, ब्लीडिंग के मसाइल या अल्सर वगैरह लाजमी आपको मज़ीद बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात लॉन्ग टर्म करना हो, मजबूरन कोई ऐसी बीमारी हो, तो उसमें भी एहतियात करनी पड़ती है कि कहीं मरीज़ को ये मुसलसल इस्तेमाल करते हुए मैदे में अल्सर या ज़ख्म की शिकायत ना हो जाए। तो उससे बचाने के लिए इसके साथ मिसोप्रोस्टोल ऐड किया गया है ताकि इसके मुज़र असरात से आपके मैदे और आपकी आंतों को महफूज रखे। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जिसको हम गैंठिया बोलते हैं, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें भी आपके जोड़ मुतासर होते हैं, जोड़ों में शदीद दर्द और तकलीफ़ रहती है और ये सारी उम्र साथ चलने वाली बीमारी है, ये ठीक नहीं होती और इसके लिए आपको सारी उम्र अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में। इसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें भी आपके जोड़ मुतासर होते हैं, हड्डियाँ और जोड़ जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उम्र के साथ साथ आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में ब्लीडिंग बाज़ औक़ात हो जाती है और बाज़ औक़ात वहाँ पे सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द और तकलीफ़ होती है। ख़ास तौर पे ये हमारी जो गोडे गिट्टे हैं, नी जॉइंट जो है ये स्पेशली मुतासर होता है, जिसकी वजह से उठते बैठते हुए शदीद दर्द और तकलीफ़ होती है बुज़ुर्गों में, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों से रिलेटेड या पट्ठों से रिलेटेड कोई ऐसा मसला है जिसके लिए आपको मुसलसल दवा की ज़रूरत है, आपको दर्द तकलीफ़ रहती है, उसमें भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मोरों की इस तरह की तकलीफ़, कोई इंजरी, ट्रामा हो गया जिसकी वजह से आपको मुसलसल दवा खाने की ज़रूरत है या वक्ती तौर पे भी अगर दर्द और सोजिश को उसकी कंट्रोल करना है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके जिस्म में किसी जगह पे अगर कोई दर्द तकलीफ़ हो और वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी अगर इस्तेमाल करवाना ज़रूरी हो और आपको साथ में मैदे के मसाइल हों, तो उसमें भी बाज़ का शॉर्ट टर्म में भी डॉक्टर्स आपको किसी दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में स्टमक अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, गैस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, गनूदगी फील कर सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, स्किन पे कोई एलर्जी, रैश या दाने वगैरह बन सकते हैं, खारिश हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है हाथ पाँव पे। इसके अलावा आप कमज़ोरी या वीकनेस, थकावट फील कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक स्टूल्स भी आपको आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं या डाउटेड हैं कि वो हामला हैं, वो इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। उसकी वजह ये है कि मिसोप्रोस्टोल जो है ये मिसकैरेज का चांस बढ़ा देता है, मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ऐसी ख़वातीन में। इसके अलावा जिगर के मरीज़, शदीद गुर्दों के मरीज़, मैदे के मरीज़ जिनके मैदे में ऑलरेडी कोई अल्सर, ज़ख़म और वहाँ से ब्लीडिंग का चांस पहले ऑलरेडी हो चुका है, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करेंगे। डोजेज की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे या किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। बाज़ औक़ात 75 mg की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाई जाती है और बाज़ औक़ात 50 mg की सुबह शाम एक एक टैबलेट खाने के बाद एक गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करवाई जा सकती है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी साइटोपान से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।